इसी में ज्ञानवापी का जिक्र है, इसी में मथुरा का जिक्र किया गया है, केशव देव जी के मंदिर का जिक्र किया है, जिसको लेकर लगातार मसला गरमा रहा है। और भी बहुत सारा जिक्र है जो कि औरंगजेब के दरबारी मुस्ताद खान की तरफ से किया गया है। ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी होती चली जाएगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज रोड में कहीं भी देखिए मजार बना देते हैं, वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ट्रैफिक जाम होता है, यातायात उससे प्रभावित होता है। सबसे पहले हिंदुओं को वहां जाना बंद करना चाहिए, चादर चढ़ाना बंद करना चाहिए, और जो रजिस्टर्ड मजार या मस्जिद नहीं है उनको हटाया जाए संविधान के अनुसार, कानून के तहत, जिससे यातायात जो रोडों पर मंदिर बने पड़े हैं उन पे भी तो हटवाइए ना। ऐसा कोई मंदिर नहीं है, जो है कोई भी मंदिर ऐसा नहीं बना जो यातायात को प्रभावित करता हो। मजार जहाँ भी देखिए वहाँ बना करके खड़ी कर देते हैं। बताइए, आपने सरकारी जगह को घेरने का इनका एक तरीका है, चंदा खाने वाले सरकारी जगह को घेर कर। एक मिनट, आराम से बात कर रहे हैं, आराम से एक बात करिए, एक दूसरे के लिए ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल ना करें, रखा जाए, मूलधारा से पीछे रखा जाए। सर, कहाँ आज जरूरत है हिंदू संगठन को एक साथ आने की। आपके कहने से पूरे हिंदू समाज के लोग आपका कहना नहीं मानते सर। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की मोहब्बत है, सब लोग एक दूसरे के धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। आपके कहने से कोई रुकने वाला नहीं है। जरूरी है कि सारे, उसके लिए मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बना दिया गया है। आज मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ में 54,000 पुजारी एकत्रित हो गए। आदरणीय कर्नल सिंह जी की अध्यक्षता में सारा काम हो रहा है और धीरे धीरे सब रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी हैं। विक्रमादित्य जी, यानी ये बात तो फिर साफ है ना, अयोध्या के बाद मथुरा, काशी और अब आगरा की मस्जिद का भी आप उसमें तस्करा जोड़ दीजिए अगर, तो ये फहरिस्त बहुत लंबी होती जा रही। किसी की फहरिस्त 3,000 की है, किसी की 30,000 तक पहुंचती हुई नजर आ रही। तो फिर क्या होगा देश में? देश में क्या होगा? देश में सत्य सामने जानना चाहता है। मेरे इष्ट है, मेरे परमात्मा है, मैं जिनकी आराधना करता हूँ। यदि वहां कुछ गलत हुआ है तो उसका विरोध करना परम आवश्यक है, सत्य सामने लाने की आवश्यकता है। क्यों मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा, जब तक हम प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति करते हैं, सिद्धांत समझ लें, मस्जिद का और मंदिर का सिद्धांत तो बिल्कुल विपरीत है, उसमें कोई समानता नहीं है। मंदिर जीवन की जगह है। भगवान हमारी मस्जिदों में क्या कर रहे हैं? अरे आपने जबरदस्ती बना दी ऊपर, भगवान हमारी मस्जिदों में क्या कर रहे हैं? हमारी मस्जिदों में आप लोगों को क्या आपके भगवान मौजूद नहीं है? तो यही तो बात है, आप चाहते हैं कि देश में विवाद हो, किसी तरीके से पोलराइज हो। कैसे आप बीजेपी टूल किट बनकर काम कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और आप जैसे पाखंडियों के लिए पूरे देश के लोग आपको विरोध कर रहे हैं। आज ऐसे आप कथाकथित धर्मगुरु बनते हैं, हिंदू धर्मगुरु हो गए आप। आपकी वाणी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए जो सबको साथ लेकर चलने वाली। मगर आप नफरत का काम लगे हुए हैं, पूरा नफरत नहीं जीतती। आप लोगों ने छुपाने का प्रयास किया है, जो मिट्टी डाल रखी है उस मिट्टी को बाहर लाके। चलिए ठीक है, तो हवाला यहाँ पर इतिहास का, इतिहास की किताब में दर्ज जो बातें हैं उसका दिया जा रहा है। और खास तौर पर जिक्र से आए हुए, ठीक है, आएंगे सर, राजकुमार शास्त्री जी आपके पास आएंगे। परेशानी क्यों हो रही है इनको हटाने में? चलिए, अरब कंट्री के वंशज हैं या औरंगजेब के वंशज हैं, शाहजहां के वंशज हैं? जब देश को स्वतंत्र कराने में आपकी अहम भूमिका रही, आज आपको औरंगजेब से इतना मोह क्यों पैदा हो रहा है? औरंगजेब शाहजहां से इतना मोह क्यों पैदा हो रहा है? जितना आप लेते हैं, मस्जिद आप पाकिस्तान का भी नाम उतना ज्यादा लेते हैं जितना। चलिए ठीक है, इस पर जवाब लेंगे राजकुमार शास्त्री जी। राजकुमार शास्त्री जी इस पर जवाब लेंगे। आपके कौन थे वो? रंगरेज जी थोड़ा रुक जाइए, जवाब लेंगे। लेकिन एक बहुत अहम आपको दिखाना चाहते हैं बात, क्योंकि मथुरा जन्मभूमि विवाद मामले में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने TV9 के स्पेशल शो 5 एडिटर्स में कहा कि जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई उन्हें हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए। आप देखिए एक बार। ज्ञानवापी, उसके बाद मथुरा, उसके बाद किसी को ताजमहल नजर आता है, कोई कुतुब मीनार, जो हमारा होगा हाँ हमको नजर आएगा। कोई इसमें कैसे? देखिए, हम तो वर्णमाला के क्रम से चल रहे हैं। अयोध्या का, काशी, मथुरा, अब जहां जहां भी हमारा होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि इसके बाद मथुरा का नंबर आने वाला है? निश्चित तो तय हो चुका है। मथुरा तो आ जाएगा, लेकिन मस्जिदें कहाँ जाएंगी फिर? चाहे चाहे चली जाए, वो तो वो जाने। उनका हमने कोई ठेका तो थोड़े दिया है। देखिए, हम सह अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। सह अस्तित्व होना चाहिए, साथ रहें सब लोग, प्रेम से रहें, पर यहाँ रहना है
तो यदुबर और रघुबर होके रहना पड़ेगा, बाबर का और अकबर के होके नहीं रहना पड़ेगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, अभी आपने जब शुरू किया तो आपने एक ऐसा नंबर दे दिया, एक ऐसी संख्या दे दी जिसके बाद ज्ञानवापी पर जो कुछ होगा वो तो छूट जाएगा। आप 30,000 की संख्या दे रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी में विश्वनाथ धाम बन गया, मथुरा, ये 3 स्थान दिखते हैं कि हिंदुओं के आस्था से सीधे जुड़े हुए हैं, लगता है कि एक मंदिर है, एक स्थान है। अब अगर ये 30,000 की संख्या होगी तो आज के आधुनिक भारत में ये कैसे सहअस्तित्व? मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जितना हो सके कम से कम 3 तो हमें मिल जाए। भारत, भारत 3 अक्षर है ना, तो कम से कम 3 तो हमको मिल जाए मित्र। अयोध्या मिल जाए, काशी मिल जाए, मथुरा मिल जाए, फिर देखेंगे। कुछ वक्त पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि अयोध्या हो गया, बस अब काशी और मथुरा की बात नहीं। मैं उनकी बात नहीं करता, क्योंकि मैं इस समय धर्माचार्य के मार्ग से चर्चा कर रहा हूँ, और मोहन भागवत धर्माचार्य नहीं है। ही इज नॉट धर्माचार्य। एक 1900 पर मैं एक बस कंटिन्यू कर लूँ, इसमें 1991 का एक कानून भी है देश में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अयोध्या को छोड़कर जो धार्मिक स्थल जिस जगह पे है वो वैसे ही रहेगा, उसी स्वरूप में रहेगा। ऐसा नहीं है, कानूनों में परिवर्तन भी होते रहे हैं। भारतीय संविधान में ही लगभग 126 27 परिवर्तन हुए हैं। जो हमारा है शाश्वत वो हमें मिलना चाहिए। ज्ञान, सुनिए मेरी बात सुनिए, ज्ञानवापी भारतीय प्रतिभा का पुंज है, और मथुरा गीता गायक की जन्मस्थल, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। इस पर समझौते का प्रश्न नहीं उठता। जगत गुरु जी, जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से तो फिर इस कानून को हटाना पड़ेगा। आप इस कानून को हटाने की मांग कर रहे हैं? हम तो बहुत कुछ मांग करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि जो कानून में इंडिया दैट इज भारत, यही गलत है। हम तो कहेंगे भारत दैट इज इंडिया।